हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द नर्स सॉन्ग विच इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। द नर्स सॉन्ग, ये पोएम है वो ली गई है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से, जो एक पोएम की कलेक्शन है जो पब्लिश हुई थी 1789 में। एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस ये 1794 में पब्लिश हुई थी। और ये दोनों, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों ही पोएम की कलेक्शन हैं जो विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई हैं। द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो हमें यहाँ पढ़ना है, उसमें पोर्ट्रेस किया गया है नर्स, एक नर्स को जो बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड लेडी है। वो बच्चों को लुकिंग ओवर प्लेइंग चिल्ड्रंस, वो बच्चों को खेलते हुए देखती है हिल्स पे और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट फील करती है, उससे बहुत अच्छा लगता है, उससे सुकून मिलता है। तो विलियम ब्लेक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने इस पोएम को लिखी है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। तो वो एक रोमांटिक एज के पोएट हैं। ये एक एज थी जिसमें रोमांटिक एज, जिसमें नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, जैसे हिल्स, नेचर से रिलेटेड बहुत सारी उसकी ब्यूटी, और लोकल पीपल के बारे में लिखा जाता था। उसमें से एक पोएम, उसमें बहुत सारे पोएट्स थे इस एज में जो 18th सेंचुरी में चल रही थी। तो विलियम ब्लेक भी एक पोएट थे रोमांटिक एज के, और वो लंदन से थे। एंड ही वॉज ए विजनरी पोएट, मतलब कि वो बहुत ही दूरदर्शी पोएट थे एंड आर्टिस्ट। उनका जो बहुत ही अच्छा टेस्ट था नेचर को लेकर और द सेंस ऑफ फ्यूचर, वो बहुत दूर के बारे में सोच सकते थे और बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन थी उनकी। विलियम ब्लेक की द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, उसमें डील्स ओनली विद द इनोसेंस, इसकी थीम ही इनोसेंस है। ये पोर्ट्रेट करती है द सिंपल जॉय ऑफ चाइल्डहुड, ये बचपन की जो इनोसेंस डेट्स होती हैं, जॉय होते हैं, उसको पोर्ट्रेट करती है। वेयर एज जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस नहीं, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है जो 1794 में पब्लिश हुई थी, उसमें द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, निगेटिव चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, मतलब हार्श रियलिटी बताई गई है सोसाइटी की। वेयर एज जो द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, उसमें बस सिर्फ़ और सिर्फ आइडियल सोसाइटी को बताया गया है कि उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें हैं। वेयर एज लेकिन तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को भी बताया गया है। ये जो पोएम है उसको 4 क्वार्टरन में लिखा गया है, मतलब कि जो पोएम है उसका फॉर्मेट है 4-4 लाइन्स में लिखा गया है। 4 क्वार्टरन मतलब कि 4 पंक्ति में लिखी गई है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABCB की राइमिंग स्कीम है। और लैंग्वेज पोएम की बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एक बार में समझ में आ जाती है। मीन्स कि इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, और लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इमेजरी का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि राइटर भी जो हैं वो रोमांटिक एज के राइटर हैं, तो उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे पोर्ट्रेस भी किया गया है कॉम्प्लेक्स इमेजरी का। और आगे हम पढ़ेंगे द नर्स सॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रेन आर हर्ड ऑन द ग्रीन, जब बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है मैदानों में। एंड द लॉफिंग इज़ हियर्ड ऑन द हिल, और उनके हंसने की आवाज़ सुनी जाती है, उनकी हंसी सुनाई पड़ती है पहाड़ों पे। माई हार्ट इज़ एट रेस्ट, मेरा हृदय जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट, शांत हो जाता है। विद इन माई ब्रेस्ट, मेरे सीने में। एंड एवरीथिंग इज स्टिल, और सब कुछ थम जाता है, मतलब उसे बहुत सुकून सा महसूस होता है। देन पोएट सेज दैट, देन कम होम माई चिल्ड्रन, अब घर आ जाओ मेरे बच्चों। सन इज गॉन डाउन, जो सूरज है वो डूब चुका है। एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज, और ये ओस की बूंदें भी दिखाई पड़ने लगी हैं। एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज, कम लिव ऑफ प्ले, अब आ जाओ घर, खेलना बंद करो। लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, और हमें चलना चाहिए। लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, जब तक कि फिर से सुबह नहीं हो जाती। तो यहाँ पे बच्चे का कन्वर्सेशन है। नो लेट अस प्ले, नहीं हमें अभी खेलने दिया जाए। फॉर इट इज़ येट डे, जब तक कि अभी सुबह है। एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, और हम तो अभी सोने भी नहीं जा सकते। बिसाइड्स इन द स्काई, स्काई में अभी भी तो द लिटिल बर्ड्स फ्लाई, अभी भी पंछी उड़ रहे हैं, तो हम अभी सोने नहीं जा सकते। एंड द हिल्स आर ऑल कवर्ड विद शिप, और ये जो पहाड़ है वो भी भेड़ों से अभी पूरा कवर्ड है, भरा हुआ है, भेड़ें अभी चर रही हैं, तो अभी तो हम सोने भी नहीं जा सकते, और इसलिए हमें लेट अस प्ले। तो यहाँ पे फिर नर्स बोलती है, वेल गो एंड प्ले टिल द लाइट फेड्स अवे, जाओ और खेलो जब तक कि लाइट्स फेड्स अवे, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। एंड देन गो टू होम टू बेड, और फिर उसके बाद घर चले जाना और सो जाना। द लिटिल वंस लिप्ड एंड साउटेड एंड लॉफ्ट ऑल द हिल्स इकोड, जो छोटे बच्चे थे वो कूदने लगे
चिल्लाने लगे, शोर करने लगे, हंसने लगे और उससे पूरी जो पहाड़ थे वो बहुत ही ज़्यादा उसकी गूंज सुनाई देने लगी।